Okay, so now let's start our class. Hello everyone, very good evening to all of you. विवान, लास्ट क्लास में कहाँ थे बेटा? चलो फिर कर। अरे ये तो बिल्कुल ही खाली है, ऐसा कैसा हो सकता है? ओके, विवान लास्ट क्लास में कहाँ थे बेटा आप? सर थोड़ा इशू था। इस बार वाला एग्जाम दोगे तुम, जून वाला? तो जून वाले एग्जाम के जो फॉर्म है वो आप लोग मंगवा लेना, जिसको भी एग्जाम जून में देना है ना। तो आरएमसी का फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है, फिर पेमेंट करनी होती है, फिर आपको वो फॉर्म पोस्ट करके आपके घर पे भेजेंगे। आप उसी फॉर्म को फिल करके सेम एड्रेस पे वापस भेज देना, ठीक है? तो एक तरीके से मैनुअली हो जाता है ये काम। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने के बारे सर में, मैं दिसंबर में दूंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एग्जेक्टिव्स के बारे में सीखा था। आज हम उसके आगे वर्ब नहीं, आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल पढ़ लिया अपन ने? ओके, तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, है ना? कि आर्टिकल सर होता, हाँ सर एग्जाम 2 बार दे सकते हैं? हाँ, आपकी जब तक एज है तो साल में 2 बार तो एग्जाम होता ही है। आपकी एज है तो आप दे सकते हो। ओके, ओके सर। ओके बेटा। सो आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब जनरली जो हम आर्टिकल एक वर्ड है, इससे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कई जगह यूज किया जाता है ना? आर्टिकल हम एक न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, किसी चीज को भी आर्टिकल बोलते हैं। दैट मीन्स इफ वी हैव अ कमोडिटी, पेन, पेन इज आर्टिकल। ओके, टॉय, सर टॉय इज आर्टिकल। सर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार दोबारा से बता सकते हैं? हाँ, फॉर्म के लिए आप ना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के वेबसाइट है, वहां पे जाएंगे, उस फॉर्म को भरेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद एड्रेस वगैरह सब भर देना। जब आप पेमेंट कर दोगे तो 15 अप्रैल तक विंडो ओपन है। तो अगर मान लो आप आज भर देते हो तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 3-4 दिन के अंदर वो फॉर्म आपके पास आ जाएगा मैनुअली। जब वो फॉर्म आ जाएगा तो उसको भरना है, उसको फिल करना है, फिल करके सेम एड्रेस पे पोस्ट करना है। राइट? तो ये थोड़ा मैनुअली काम होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने ऑनलाइन भर दिया तो फॉर्म सबमिट हो गया। इसमें फॉर्म सबमिट नहीं होता, फॉर्म मंगवाना पड़ता है। ठीक है? फॉर्म ओके मंगवाने सर। के लिए कैसे करेंगे, कैसे भरेंगे? तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे सीधे डालना, RAMC फॉर्म कैसे मंगाएं। आराम से 50 वीडियो आ जाएंगी, कोई भी आराम से देख लेना एक, और अपना फॉर्म मंगवा लेना। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले मंगवा लेना। ओके, अब आर्टिकल बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो आप लोग न्यूज़पेपर में भी तो आर्टिकल्स पढ़ते हो, है ना? तो वो जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल होते हैं, एक शॉर्ट ऐसे होते हैं, छोटे से बॉक्स के अंदर कुछ कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, तो वो भी आर्टिकल्स होते हैं। कोई थिंग्स यानी कमोडिटी की बात करें तो वो भी आर्टिकल है। पेन आर्टिकल है, वॉच आर्टिकल है, टॉय आर्टिकल है। राइट? एवरीथिंग, एवरीथिंग जो भी चीजें हैं वो सब की सब कमोडिटी हैं। कमोडिटी मतलब चीजें हैं। ठीक है? अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, राजस्थान ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया होगा, उसमें हमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं। जनरली यूट्यूब पे भी देखते हैं कि भाई तुम हमें बोलने क्यों नहीं दोगे, बोलने की आजादी है। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 में लिखा है कि राइट टू एजुकेशन है, क्लास 8 तक तो सबको बेसिक एजुकेशन देनी, ऐसा लिखा है युक्ति कहीं? है आदर्श? तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है? इसी तरीके से पहले बच्चों हम लोग जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं वो ये वाले आर्टिकल्स है, ए, एन और द। इनका यूज हम कैसे करेंगे, कैसे हम चीजों के आगे ए, कैसे उन चीजों से पहले एन या फिर द लगाने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें हम आर्टिकल्स में सीखेंगे। तो हमारे लिए मेन है ये वाला आर्टिकल पढ़ना, जिसमें हम ए, एन और द लगाना सीखते हैं। अब आर्टिकल्स की बात करें बच्चों तो ये एक तरीके से एग्जेक्टिव का ही पार्ट होता है।
राइट। अब आर्टिकल अपने आप में जब तुम इंग्लिश देखोगे ना, तो इंग्लिश के लेसन प्लान में आर्टिकल अलग से नहीं लिखा होता है। क्यों? जबकि ये तो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। अभी हमने एडजेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, तो तुम समझ पाओगे। किसका पार्ट होते हैं बच्चों? ये एडजेक्टिव्स के पार्ट होते हैं। तो एडजेक्टिव्स में हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़े हैं, उसी के अंदर अपन लोगों ने एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा था। याद है? याद करो, आज से 1000 साल पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया यस था सर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। और इसी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में उसके हम सब सेक्शन में पढ़ते हैं डिटरमाइनर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? डिटरमाइनर्स के बारे में। अब जो डिटरमाइनर है उसी के अंदर ही हमें टॉपिक पढ़ना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड आर्टिकल। तो एक तरीके से डिटरमाइनर को ही आर्टिकल बोल सकते हैं? नहीं, डिटरमाइनर को तो दैट, दिस, दोस, दीज ये भी होता है, और डिटरमाइनर आर्टिकल भी होते हैं। अब आर्टिकल के अंदर हमको पढ़ना है ए, एन और द के बारे में। समझे? तो ये आर्टिकल जो टॉपिक है एडजेक्टिव का ही एक सब सेक्शन होता है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर डिटरमाइनर्स में पढ़ा जाता है। ये समझ आया? तो क्या ए एंड द एक तरीके के डिटरमाइनर्स हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्या सभी के सभी डिटरमाइनर्स डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं? हाँ। क्या सभी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर होंगे? जरूरी नहीं। तो ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में, कि नाउन कैसा है। नाउन, या अब जानते हो नाउन की डिफाइन, नाउन को क्वालिटी बताने वाले वर्ड होंगे, और नाउन के क्वालिटी बताने वाले वर्ड को ही हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ये भी नाउन को ही स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई मतलब क्वालिटी बताएंगे वो स्पेशल है कि नहीं। यदि नाउन स्पेशल है तो हम ए और एन लगाएंगे, नहीं स्पेशल है तो द लगाएंगे, जो भी है। और नाउन को जो रिप्लेस कर दे ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं बच्चों हम लोग प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हो गया? which replace noun। जो भी नाउन को रिप्लेस कर देता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यानी आर्टिकल ये बताने की कोशिश करेगा कि नाउन या उसको रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन अपने आप में स्पेसिफिक है या नहीं है। अब स्पेसिफिक मतलब हमने सीखा था कि कुछ और नहीं, इट इज नथिंग बट इज अ स्पेशल, या फिर हम कह सकते हैं यूनिक। राइट। अब वो जो भी नाउन है वो यूनिक है कि नहीं। जैसे मैं बात करूं एलिफेंट की, तो एलिफेंट यूनिक है कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, एलिफेंट तो एक जानवर है, बहुत सारे जानवर होते हैं उसमें से एक जानवर वो भी है। राइट। डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा यूज हो रहा है। जैसे कि ताजमहल, तो आप कहेंगे हाँ नहीं सर, ताजमहल तो भाई यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में 7 वंडर्स ऑफ हैं, और उन वंडर्स में से एक ये है हमारे पास, है ना। अगर वो बादशाह अकबर, या सॉरी, अगर वो शाहजहां ने नहीं बनवाया होता, तो मतलब इंडिया के पास 7 वंडर्स का भी कोई खिताब नहीं होता, है ना। और हम लोग बोलते हैं कि हम बदला लेंगे, किससे ये पता नहीं। इतना समझ गए दोस्तों? डन सर। ठीक है। डन सर। अब ये जो आर्टिकल टॉपिक है बच्चों, ये पूरी इंग्लिश का सबसे आसान टॉपिक है। इससे इजी हार्डली ही कोई टॉपिक होगा। राइट। जैसे सेंटेंसेस बहुत इजी होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इजी होता है, तो उसी में से सबसे पहले नंबर पे आर्टिकल आता है। राइट। तो अब अगर नाउन स्पेसिफिक है या नहीं, कब हम ए यूज करेंगे, कब एन यूज करेंगे और कब द यूज करेंगे, इसके बारे में सीखते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम नाउन के बारे में बात करें, है ना, तो नाउन स्पेशल भी हो सकता है, कोई चीज अपने आप में यूनिक भी हो सकती है, और कोई चीज नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने अभी सीखा कि ताजमहल अपने आप में यूनिक है, लेकिन हमारा घर यूनिक नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे घर तो बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या सभी के घर ताजमहल है? नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं कह सकते, ताजमहल तो एक ही है। राइट। इसलिए वो यूनिक हो गया। अब देखो हम इसको सेंटेंसेस में यूज कैसे करेंगे।
सो आई हैव रिटन फॉर एग्जांपल शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, कि वह जो गर्ल है वो ऑनेस्ट है, राइट, एक ऑनेस्ट लड़की है। तो तुम जानते हो गर्ल अपने आप में नाउन है बच्चों, और ये लिखा है ऑनेस्ट। और अगर हम ऑनेस्ट की बात करें तो ऑनेस्ट अपने आप में नाउन की क्वालिटी बता रहा है, और नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को एग्जेक्टिव बोलते हैं, और एग्जेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। ये हुआ। साथ ही साथ ये जो एन है ये भी तो आर्टिकल है, और आर्टिकल को अगर मैं कभी कभी एग्जेक्टिव भी लिख दूं तो कोई गलत बात थोड़ी है, आर्टिकल ही एग्जेक्टिव के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है ये आर्टिकल भी नाउन की स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह जो लड़की है ना एक ऑनेस्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल में लिखा नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो तुम ध्यान से देखोगे बच्चों यहाँ प्राइम मिनिस्टर लिखा है, और हम जानते हैं ये पीएम मतलब टाइम वाला नहीं है भाई, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना। बस देखो प्राइम मिनिस्टर अपने आप में एक पोस्ट है, और पोस्ट नाउन होता है। अब इस कुर्सी पे जो भी बैठ जाएगा वो अपने आप में उसके नाम से पहले प्राइम मिनिस्टर लग जाएगा। अभी मोदी जी बैठे हैं तो हमने मोदी जी बोल दिया, इसके पहले मनमोहन सिंह जी बैठे थे तो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। अब वो नहीं है तो उनके नाम से हटा के मोदी जी के नाम के आगे प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। कल को मोदी जी नहीं रहेंगे कोई और बैठेगा तो उसके नाम से लगा देंगे। तो पोस्ट कभी नहीं बदल रही, उस चेयर पे बैठने वाला इंसान बदलता रहता है ना। अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मैं, द निखिल सर, इसके बाद हो सकता है कोई और टीचर आ जाए, राइट। तो टीचर बदल सकता है लेकिन कभी पोस्ट नहीं बदलती। तो सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट तो ये रहेगा, पढ़ाएगा भी एक तरीका बदल सकता है, वो अलग अलग पर्सन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसीलिए उससे पहले हमने द लगा दिया। तो यानी कि तुम्हें क्या समझ आया, आर्टिकल भी हमेशा नाउन से पहले ही आएगा, क्योंकि आर्टिकल एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है। नेक्स्ट देखो, द बुक्स वर स्टोलन फ्रॉम माय बैग, मेरे बैग से जो किताबें चोरी हुई हैं, है ना। तो उसने बोल दिया कि बुक्स तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं तो सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे बैग से चोरी हुई हैं। तो यानी ये एक आर्टिकल है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नाउन है वो स्पेसिफिक है। कैसा है बच्चों, स्पेसिफिक है, मैं उन्हीं बुक्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास थी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आई डोंट वांट द ब्लू पेन, मुझे ब्लू पेन नहीं चाहिए, आई वांट द रेड वन। अब देखो तो तुम ध्यान से बच्चों, यहाँ पर जो ये वन है ना, ये रिप्लेस कर रहा है किसको, ये रिप्लेस कर रहा है ब्लू वन को। ये जो रिप्लेस कर रहा है ये कर रहा है पेन को। मैंने यहाँ पेन नहीं लिखा, मैं ये भी लिख सकता था आई डोंट वांट अ ब्लू पेन, आई वांट अ रेड पेन, लेकिन रेड पेन नहीं लिखा, मैंने वन लिख दिया इस वन से, राइट, ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से। तो अब यहाँ पर वन हो गया बच्चों। तो तुम ध्यान से देखोगे वहां पर ब्लू पेन, आई वांट रेड वन, वन क्या, वन इज नथिंग बट मींस पेन। स्पेसिफिक हो गया तो उससे पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया, ब्लू कलर स्पेसिफिक हो गया तो उससे पहले आर्टिकल लगा दिया। आप जानते हो कोई भी कलर अपने आप में स्पेशल होते हैं, ब्लू को कब ब्लू कहते हैं, रेड को कब रेड कहते हैं, हमें पता होता है। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आर्टिकल आ सकते हैं। और इस बार मेरे ख्याल से आरएमएस में ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था कि बच्चों के तोते ही उड़ गए थे, है ना। ऐसा दबा के कुछ किसी ने आरएमएस एग्जाम दिया था इस बार, मतलब तुम क्वेश्चन देखते ना भाई तो देख के ही लगता तुम्हें कि अरे करना क्या है, चाहता क्या है एग्जामिनर। ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो अगर आप कभी सेंटेंस देखो वहां पर एग्जाम में कभी टॉपिक नहीं लिखा होगा बच्चों, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ये समझ गए कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर वो क्वेश्चन प्रिपोजिशन का है टॉपिक, तो आप प्रोनाउन के बारे में नहीं सोचेंगे, नाउन के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर वो आर्टिकल का है तो प्रोनाउन के बारे में नहीं सोचेंगे, प्रिपोजिशन के बारे में नहीं सोचेंगे कि क्या करना है, वो आर्टिकल के कॉन्सेप्ट लगाने हैं, राइट। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन किस टॉपिक से है ये सोचने के लिए आपको समझना पड़ेगा चीजों को अच्छे से, तभी आएंगी। इतना नोट किया जाए भाई। Done, sir. हम्म, डन सर। Done, चलो sir.
ओके बेटा, अब हम सीखेंगे कि आर्टिकल में ए और एन और द यूज कैसे किए जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब भी मैं आर्टिकल की बात करूं, आप हमेशा दिमाग में रखना ए एंड द की बात हो रही है। तो आर्टिकल को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट सेक्शन इज इनडेफिनिट आर्टिकल एंड द नेक्स्ट वन इज डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मीन्स क्या होगा, जिनके बारे में हमें सही सही आइडिया नहीं है, दैट्स कॉल्ड इनडेफिनिट। जनरल बात की जा रही है। इनडेफिनिट को बच्चों हम लोग जनरल भी बोलते हैं, राइट। इनके बारे में ठीक ठीक आइडिया नहीं लगाया जा सकता। इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में भी हमने सीखा था और इनडेफिनिट एडजेक्टिव के बारे में भी सीखा था। क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है? तो मैंने किसी का स्पेशल नाम नहीं लिया, कोई भी बोल सकता है, उसको ही इनडेफिनिट बोलते हैं। तो जनरल वे में बात हो रही है। तो जब भी नाउन अपने आप में इनडेफिनिट होगा तो हम उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। और इनडेफिनिट आर्टिकल बच्चों सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है एन। और हमेशा याद रखना, ए और एन सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं, हमेशा ही सिंगुलर नाउन के लिए। कभी भी प्लूरल के लिए ए और एन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हिंदी में सीखा ए मतलब तो एक की बात होती, एक राजा था, देयर वाज अ किंग, राइट। अब सिंगुलर नाउन की बात करें तो जैसे मैं कह सकता हूं एन एलिफेंट। इसी तरीके से बच्चों, क्या मैं एन एलिफेंट्स ये लिख सकता हूं? बोलो प्रभु, कुछ तो बोलो। हाँ ना, गलत, सही? सर सेकंड वाला गलत है। हाँ, सेकंड वाला गलत है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपने प्लूरल लिख दिया है। और अगर इसको मैं सही टर्म में लिखूं तो इसको मैं पीसीएन भी तो बोल सकता हूँ। पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन, नहीं तो तुम समझने लगो प्रियंका चोपड़ा निखिल सर के साथ। समझ गए? तो यानी कि कोई भी प्लूरल वर्ड आ गया तो उसके साथ ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। इसके बारे में प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है, इसके बारे में हमने नाउन वाले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ भी है। आगे आते हैं, अगर कोई डेफिनेट है तो डेफिनेट का मतलब है तुम्हें उसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया है। और एग्जैक्ट आइडिया है तो उसको बारे में पता है, और जो चीजें हमें पता होती हैं वो स्पेशल होती हैं। ऐरी गैरी चीजों को तो हम ध्यान से देखते भी नहीं है। आपको याद होगा हमेशा कि आपको कौन सी साइकिल खरीदनी है। आप यू आर ईगरली वेट की जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वही साइकिल खरीदूंगा। आपको अभी भी पता होगा कि मुझे कौन सी कार खरीदनी है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं वही कार खरीदूंगा। लेकिन कितनी साइकिलें चला के छोड़ दी, कौन से पेन चला के तुमने छोड़ दिए, है ना, उनके बारे में तुम्हें आइडिया भी नहीं है। वो इनडेफिनेट है। जनरल पेन है, पेन लिखने के लिए काम होता है, कोई भी पेन से लिख सकते हैं, पार्कर पेन ही क्यों चाहिए। तो डेफिनेट आर्टिकल के साथ बच्चों हम लोग हमेशा ही द का यूज करेंगे। और ये जो द है वो सिंगुलर या प्लूरल किसी तरीके का भी वर्ड हो, दोनों के साथ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय, बिल्कुल सही है। द बॉयज, ये भी सही है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा है और यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, दोनों ही अपने आप में सही द आ सकता है। डन सर। डन सर। सर द वाटर हो सकता है। हाँ, अब विराट कोहली जो पानी पीता है वो स्पेशल हो गया, पानी तो पानी ही होता है। लेकिन विराट कोहली ने पी लिया तो वो स्पेशल हो गया, हाइप क्रिएट हो गई। अपन पी लेंगे तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले इनडेफिनिट आर्टिकल से। इतना हो गया बच्चों? जैनी हो गया बच्चा? यस सर। ओके।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने प्यारे बच्चों अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ा है। आप कहोगे बिल्कुल पढ़ा है सर, बेसिक में तो यही सिखाया जाता है ना। आजकल तो एलकेजी प्ले केजी या यूकेजी में बच्चे जाते हैं, उनको भी एबीसीडी वर्ड बनाना सिखा दिया जाता है। तो जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ए से लेकर जेड तक होते हैं। ए से लेकर जेड तक जो भी वर्ड जो भी है उसको हम लेटर बोलते हैं। उन लेटर्स को आपस में कंबाइन कर दें तो वो अल्फाबेट्स हो जाते हैं, है ना। तो अगर अल्फाबेट की बात करें तो इसमें कितने लेटर्स होते हैं, तो आप कहेंगे सर अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, ए से लेकर जेड तक कोई भी लिख लो, वो अपने आप में लेटर है। अब अगर 26 हैं तो उसमें से हमने दो सेक्शन बना लिए, एक वाउल्स का और एक कॉन्सोनेंट्स का। ये वाउल्स होता है, पढ़ने में हम लोग इसको वॉवेल बोलते हैं, लेकिन जैसा लिखा होता है इंग्लिश में वैसा पढ़ा नहीं जाता, राइट। इसमें ई साइलेंट होता है, बट ठीक है, यहाँ पर तो अपन कम्युनिकेशन पे नहीं, ज्यादातर सब्जेक्टिव फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं, तो जो तुम्हें समझ आए। तो तुम्हारा वाला वॉवेल्स ही ले लेते हैं। तो जो वॉवेल्स होते हैं वो बेसिकली 5 ही होते हैं, और रिमेनिंग अगर टोटल 26 हैं अल्फाबेट्स, तो उसमें से 5 चले जाएंगे, तो 26 में से 5 चला जाएगा तो 21 बचेगा। अब अगर हम वॉवेल्स की बात करें तो ये 5 कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, यही है। और इनको हटा दो तो जो भी बचेगा वो सब रिमेनिंग ऑल कहलाएंगे। ए से लेके जेड तक में ए ई आई ओ यू, इनको हटा दो तो जो भी बचेगा वो रिमेनिंग जो भी होंगे उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। तो जो भी वॉवेल्स होते हैं बच्चों, यानी जब भी कोई वर्ड ऐसा दिखाई दे जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं, और अगर ये नहीं हो तो सभी के साथ ए चिपकाएंगे। यही हमें अपने स्कूल में सिखाया गया है। वी हैव ज्वाइंड ईशा। ईशा अपना कैमरा ऑन करो बेटा। ईशा स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, बॉटम में रेड कलर का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ग्रीन कीजिए। देख रहे हो बच्चों, मेरा डर देख रहे हो। ईशा अपना माइक और कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ वेरी नाइस, माइक ऑन कीजिए। वेरी नाइस। ईशा आपको मेरी वॉइस आ रही बेटा? यस सर। ओके, पहले तो तुम एक अच्छे नेटवर्क में बैठो। मोबाइल डाटा से आप क्लास ले रहे हो और कमरे में अगर पीछे बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। विंडो साइड बैठो, बालकनी साइड बैठो, ताकि आपको मेरी वॉइस तो प्रॉपर आए। यस सर। प्लेस चेंज करो। कहीं ऐसा तो नहीं है मोबाइल में चार्जिंग नहीं है इसीलिए तुम सॉकेट्स के पास बैठे हो? सर in this mobile charging is not there. मैं तो हिंदी बोल रहा था, अभी समझ आया। ओके, so if there is lack of charging then you need to remember na, before the class you need to charge your mobile. Sir, I came from school at 5 Mhm. o'clock, 5:30. So as just you came the school, mama told you sit with the, see you have RNC class also, huh? Yes, sir. Okay. So is it your first day beta? Yes, sir. Okay, so Isha, in which state you are living bachi? Akshita, it is Akshita. Chandani. So you Sir. are Akshita, huh? Yes, sir. So why you have written Isha only? Just because Sir, Sadhguruji's Isha Foundation you have joined? हाँ, tell. yeah. So, which state you are living, beta?
Karnataka. Karnataka. Okay. So after ending of this class now, you need to go to profile section of the Teachment app, and there you need to change your name. Okay. 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 Sure. Very nice. So please try to do one thing. Try to do one thing, Isha, Akshita. Do not hold your phone in your hand. The class will run 1 hour. You will get tired. So at that time, you need to just stick the phone at anywhere, maybe stand, maybe book or whatever. Just lean the phone there, and you need to sit properly and take the class. And if you have a Bluetooth headphone, earphone, you need to use that. Got it? Yes, sir. Okay. And if kindly may prepare your notes. See, I have completed 1 or 2 topics. So at this situation, you need to watch the recordings and complete that topic. Today, we are studying about articles. Okay, sir. Are you very much comfortable in Hindi? No, sir. तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? English मैंने and तो Telugu. तेलुगु तो मैंने आती है. Okay, ठीक है ईशा. English. So now, हाँ, English. So is this your mother? Yes, sir. Okay. So now Isa, now we have some students who does not very well or very comfortable in English. At this situation, moreover, I will try to communicate in a bilingual language. So if you didn't understand any Hindi, you need to ask me. I will repeat in English. Okay? और तुम गधों को अगर कोई इंग्लिश में ना समझ आए तो हिंदी में से बोल देना. ये सब अपने हैं. इनको तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना आदर्श? Yes, sir. हाँ, और कुछ भी हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो मतलब इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो कांटेक्ट टू निखिल सर. चलो, गॉट इट. Yes, ये sir. तो गड़बड़ हो गया. मैं तो पढ़ा लूंगा, बाकी लोगों का क्या होगा? Okay, so Akshita, in your school you have understood about that concept now. Whenever you have any word start with A, E, I, O, U, at this situation, you need to write N just before that, and if anything apart from that, the remaining all that's called the consonants. If you found any consonants, you need to write A just before that, isn't it? Madam told you? Yes, sir. Very nice. So now I have a worksheet. My lovely kid, kindly noted down this worksheet and write according to you. A will be correct or N will be the correct. Okay. First of all, you need to write, then I will make it correct. Now you have a 3 minutes. Okay. One student asked a doubt. There is a identify the pronoun. Who is calling me? Options are who, is, calling and me. क्या है बच्चों? जल्दी बताओ. Sir, repeat question again. Who is calling me? Find the pronoun. Sir, me. Who? Sir, I can't see the screen. Sir, me. Akshita, if you are you able to see black screen? No, sir. If anyone Other, talk.
हाँ I can see the screen. हाँ, I understand because you didn't pin me ना. Look at here at the right side there is a handsome teacher is teaching. अरे my screen is there बेटा. Is it? Yes, sir. Now click on that screen. As you click, there will be pin Shiromani. Click on that and pin me. Akshita, at the right side there is a small screen Yes, of sir. mine. Got Click on that and pin me. If you pin me now, your screen never change. Always try to do the same thing in each and every class, beta. Okay, sir. First answer, sir. सच में विवान ऐसा हो रहा है? Yes, sir. अक्षिता हो गया? Sir. डब्बा पड़ेगा. विवान समझ लो गया तुम भी ना. इजी है आपके लिए तो. सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है. ये समझ नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है. सर सब समझ आ रहा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है. ओके कोई बात नहीं. तभी तो दिया है आपको. सर ये नोट हो गया. हाँ अब बाकी सब लोग को कर लें तो फिर करते हैं अपन. आज मैंने YouTube पे एक प्यारा सा शॉर्ट्स बनाया है, तुम लोग देखना जाके बच्चों, है ना. 8 बजे आएगा. हंसते हंसते पागल हो जाओगे तुम, देखना इतना प्यारा बनाया मैंने. जैनी डन, युक्ति डन, आदर्श डन बेटा. Done, sir. सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसको फिल भी करना है. हाँ सर, फिल करके ही डन. अच्छा Sir, ठीक है. done. डन. चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. So now we will start with the Vivan. Vivan, can you tell me what is there, A or N? सर ए. क्यों? सर क्योंकि पहला लेटर वावेल नहीं है. Okay, so first letter is consonants. That's why sir A will be the correct answer. ठीक. युक्ति. युक्ति, मम्मा से पूछ के आंसर बताओगे क्या? तो बताओ फिर जल्दी से. N. आदर्श, थर्ड वन. An elephant. अक्षिता, यूरोपियन. Sir, an European. ओके. यानी एग. हाँ सर. हाँ क्या? सर एन. आपने बोल दिया आंसर. मैंने नहीं बोला. ओके विवान, अम्ब्रेला बेटा. सर एन. आदर्श. An. ओके. अक्षिता. Sir, an. ओके जैनी. पेन. A pen. युक्ति बेटा. युक्ति मेरी बहन, कुछ तो बोलो दीदी. नहीं आपकी वॉइस ही नहीं आ रही मुझे. क्लास का एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो युक्ति. ओके नाउ टिल देन आदर्श, व्हाट शुड आई राइट विद द इंटेलिजेंट?
An. ठीक है, हाँ युक्ति, आउल, जैनी मग, A mug. अक्षिता एमएलए, Sir, an. ओके, विवान रिवर, A. ओके, आर, आदर्श, R. विवान यहाँ क्या, जैनी यहाँ क्या आएगा एमएलए के साथ? सर द आना चाहिए। अरे जब ओ हाँ, तो अ आएगा अ। तुम यू हैव अ डाउट, पूछो। सर इसमें जब आपने लिखा यूजफुल बुक, तो लेकिन साउंड तो य का आ रहा है। अरे नहीं, अभी अपन ने क्या सोचा, जैसा स्कूल में माइक ऑफ करो पहले, जैसा अपन को आया गया है वैसे कर रहे हैं। तो बहुत मिस्टेक्स है, ठीक है। ओके, सर एमएलए में A क्यों होगा? आएंगे आएंगे बेटा, आएंगे। आदर्श, य, आदर्श, An ear. ओके, अक्षिता, द लास्ट वन, An. okay. So now we have filled according to the school. Whenever you have found A, E, I, O, U, just before that you need to write and remaining all that will be considered as a consonant. And if you have found the consonant, that means you need to write A. Okay, so that's why you have filled that. But in that, if you look at it properly now, these fours you have marked incorrect. So that means this method is not sufficient all the time. Sometimes it is correct, sometimes it is not. But in exam, how we understand? We are candidates now. We need to understand the full proof concept. That will be the 100% true in each and every word. That is the concept. So let's see one by one. So now my lovely kid, we need to, so this method is insufficient. Now, instead of this, you need to apply this method. This method is called pronunciation, called as sound method. Sound method. See, if we pronounce any word, we have a sound now. We have given each sound to a word. So now, accordingly, if you pronounce any first letter of any word, I repeat, if you pronounce any first letter of a word, so this is letter, this is word. Okay. So now, if the sound is a, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, ऊ छोटा या बड़ा, ओ छोटा या बड़ा, अंग छोटा या बड़ा. So if this type of sound is there, that means you need to write before that. And apart from this side, if sound is ka, kha, ga, ga, like that, so that's called the remaining all. And with the remaining all, bacho, we always used to write A. Let me teach you again. Whenever we pronounce any first letter of a word, so if the sound of that letter is a, छोटा या बड़ा, e छोटू या बड़ा, u, ang, like that. So at this situation, you need to write an, otherwise you need to write a. यहाँ तक क्लियर है भाई? Anyone, if you have a doubt, please ask me. No one is asking something. Okay, that means clear. So now let's try one by one. So look at here, my lovely kid. Here I have written this is start rupee. So it is like that, and everyone. But we don't need the complete word. We need only first letter. So this one.
सही आदर्श? तो लुक एट हियर, इज दिस द साउंड ऑफ दिस वन? No, if the sound of not look like that, that means it comes in a remaining all. So we need to write A will be the correct answer. Sahi? Now look at here, apple. How we write apple, beta? How we pronounce? Like that? But we need to only listen the first letter. No need to write all one. This. So it start with A. A मैंने लिखा ही नहीं. अरे बाप रे. Sorry. ए छोटा या बड़ा, ओ छोटा या बड़ा, अंग छोटा या बड़ा, ठीक है? So now look at here. Now is there A available? Yes. If A is there, that means to write N. So N will be the correct answer. Similarly, that will also correct. Now come here. Now it is written European. So now this is called Europe. Akshita, we are pronouncing this word now. If it is like that, but we need to only first letter, so erase all that things. अब से तो होगा भी नहीं. Okay, so now from which letter is it start? Ya. Which sound? Ya. Ya comes here? No, that means this is remaining all, and with the remaining all we need to write A. A European. युक्ति समझ आया? बाउंस तो नहीं हो रहा है? जैनी, आदर्श? No, sir. Okay. अब देखो, now come है, it start with the U, so you think A, E, I, O, U, but how you pronounce this word? You can say, sir, useful, isn't it? So it also start with Ya now. That means consonant sound. If it is a consonant sound, we need to write A. So I can say whatever sound is there, that's the vowel sound. We have given a name, that's called vowel sound, and that's called consonant sound. So my lovely kid, whenever found any vowel sound, you need to write A. Whenever you found any consonant sound, you need to write A. नहीं, vowel sound N and with the consonant sound A. अब यहाँ पे आओ. Vivan, how you pronounce this letter? M. M, isn't it, beta? So I need to write only first now A. A comes in a vowel sound, and with the vowel sound we need to write N. सही? Okay, sir. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे आओ R. So it never pronounce RH. No, it is R. It is not hover. Okay. इसको हम हावर नहीं पढ़ते बच्चों, हम बोलते जरूर हैं 1 हावर, 2 हावर, 3 हावर. हावर नहीं होता, इट्स R. तो तुम एक्चुअल में ये पढ़ रहे हो, ये क्या लिखा है? R. यही इसको पढ़ा जाता है, राइट? तो जब तुम R पढ़ रहे हो, सो इट स्टार्ट विद खतरनाक. No, not खतरनाक. It start with vowel sound, and with the vowel sound we always use N. अच्छा, यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे भी देख लो, O से भले ही स्टार्ट है, but what we speak, sir, one start with V, consonant sound. With the consonant sound we always write A. अब ईयर वाला देखो, ये it is important बेटा, that's why I have star marked. See, whenever we pronounce ear ना, it is, इसको हटा दूं, it is not like this one, ear. Ear. So whenever you chat GPT now, sometimes Google also says that ear is pronounced like this one ear. हिंदी में भी हम ईयर को ऐसे ही लिखते हैं. So it is start with E, so that's why we have N. No, this is not ear. This ear means this one, this ear. So this, what is this? This is ear. Ear.
So now look at here, it start with consonant sound. With the consonant sound, we always use a ear. कौन रंजीत सर? विवान सर वो मैथ वाला सर। मैथ तो रंजीत सर कहाँ पढ़ाते हैं? मैथ तो मधु मैम पढ़ाती है आपको। तो सर रंजीत सर नहीं कर रहे थे क्या आप? रंजीत सर जैसा कोई टीचर ही नहीं था। रवि रंजन सर की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, रवि रंजन सर नहीं, अभी वो शिरोमणि का पार्ट नहीं है बेटा। ओके सर। इट्स अ बैड न्यूज फॉर यू। कौन कौन पढ़ा है रवि सर से? आदर्श भी पढ़ा होगा, है ना? आदर्श पढ़े हो? युक्ति भी यस पढ़ी सर। होगी। जैनी ने भी हाथ ऊंचा कर दिया। तुम्हें तो मधु में पढ़ा रही थी। नहीं सर, कभी कभार पढ़ाते रहते। अच्छा अच्छा। सर मैं पिछले साल से पढ़ रहा हूँ रवि रंजन हाँ सर के विवान, तुम साथ। पिछले साल से पढ़ रहे हो। तुम्हें तो पढ़ाई होगा। ब्रिलियंट टीचर है ना, आज भी मेरा अच्छा दोस्त है। हम आज भी बातें करते हैं, बट अब वो शिरोमणि के साथ फिलहाल नहीं है। ये समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों। अक्षिता, डिड यू गेट इट? इजी पीजी? यस सर। ओके। विवान, so let's do one poll. विवान, तुम ये सोचो कि तुम्हारी मैथ्स की क्लासेस हो रही हैं कि नहीं हो रही अभी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं हो रही हैं तो हेल्प सपोर्ट पे कॉल करो, उनको ठीक करो, वो जरूरी है। Okay, so now time is going to up. Let's see who has marked the correct answer. Very nice. Everyone has marked. Brilliant. Who is teaching na? Nahi. So look at here. French is dash easy language. So look at here. Start with E, but we never use A-E-I-O concept. We have a different method that's called sound method. So how to pronounce? Sir, easy. Start with E now, and E is a vowel sound. With the vowel sound, we always use N. Easy peasy. Acha, now do this one. This type of question is going to ask by the exam in a scientific exam, है ना? So he increase the level of So now Yukti, Jaini, Akshita, and Vivan marked the correct answer. Others marked A. Okay, let's see. So first of all, you need to understand Rahul is dash intelligent. Start with E, intelligent. So it is a vowel sound. N. Okay. Now poor. Poor start with Pa. Right? That's called poor. So Pa is a vowel consonant sound with A. So N or A? No. Reverse. Da to hai nahi. N or A. B option will be correct answer. That one D will be incorrect. Got it? So this is called the article, or I would say specifically indefinite article. Okay. So now this is the end for this class, and now we will meet in next class with some more things about definite articles. Okay.
So now this is the end. We will meet in next class. Till then, bye, tata, and God bless you all. Bye everyone. Bye, sir. Bye bye, 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 sir. bye, beta.